आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे बहराइच में वर्चुअल माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देने हेतु अभ्युदय योजना का किया शुभारंभ। देश में 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अगले माह से लगाए जाएंगे कोविड के टीके। और प्रदेश में आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। बहराइच में यह कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस विकास परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा इसके साथ ही चितौरा झील के आसपास कैफेटेरिया, अतिथि गृह और चिल्ड्रन पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। महाराजा सुहेलदेव को देश के प्रति उनकी सेवाओं और समर्पण के लिए याद किया जाता है। वे हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। ये स्मारक स्थल पर्यटन के नजरिए से भी काफी फायदेमंद होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश सरकार ने बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह आज पूरे प्रदेश में आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जयंती समारोह शहीद स्मारकों और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्थलों पर आयोजित किए जाएं। यह आयोजन जनप्रतिनिधियों, एनएसएस, एनसीसी और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों, स्काउट एंड गाइड और प्रमुख लोगों की उपस्थिति में आयोजित किए जा रहे हैं। आज शाम के समय शहीद स्मारकों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी और पुलिस बैंड पर राष्ट्रध्वनि बजाई जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा महाराजा सुहेलदेव के जीवन पर विभिन्न शहीद स्मारकों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में महाराजा सुहेलदेव की यादगार में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अभ्युदय योजना का कल शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित इस योजना का लक्ष्य युवाओं को मजबूत नींव प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना को युवाओं ने काफी पसंद किया है और अब तक 5 लाख से अधिक युवा निःशुल्क कोचिंग हेतु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। योजना के पहले चरण में 50,000 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। अभ्युदय योजना अपने देश की युवा ऊर्जा को समर्पित है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ लेकर प्रदेश का हमारा युवा देश के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा बनाएगा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनता को देगा। हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहुंचाया, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी IAS, IPS, IFS, PCS और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, उनको देने के साथ ही मेडिकल के और IIT के क्षेत्र में या MD और CDS की परीक्षा के लिए भी जो अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, सबके इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कार्य किया है, इन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। शुरुआत अच्छी हुई है तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में राज्य के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में कोचिंग कक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिन्हें आगे और विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना को वर्चुअल माध्यम से संचालित कर लाखों युवाओं को इसका लाभ दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि योजना से प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को और निखरने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में
देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया है। जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और 2 फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्गों को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें इस महीने की 13 तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,974 रह गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि पिछले वर्ष 30 मई के बाद संक्रमण की संख्या 3,000 से कम हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 122 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल एक दिन में 1,11,466 नमूनों की जांच की गई। बसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती की पीले और सफ़ेद रंग के फूलों से पूजा करते हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा मुख्य स्नान चल रहा है। प्रदेश भर में श्रद्धालु विभिन्न नदियों एवं सरोवरों में स्नान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती के प्रकाट्य का दिन है। श्री योगी ने कहा कि बसंतोत्सव प्रकृति के उल्लास का भी पर्व है। उधर बसंत पंचमी के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी की परंपरा है। वहीं ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी पर्व से ही होली शुरू हो जाती है। ब्रजमंडल के अधिसंख्य मंदिरों में आज से होली की तैयारियां की जा रही हैं। आज ही महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी जयंती मनाई जा रही है। मथुरा के वृंदावन में यमुना तट पर आज बसंत पंचमी से कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का शुभारंभ होगा। इसकी शुरुआत काठिया बाबा आश्रम से निकलने वाली शाही सवारी से होगी। ये धार्मिक आयोजन 25 मार्च तक चलेगा। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के लिए यमुना के तट पर संतों की नगरी बस गई है। इस बार ब्रज विदेही चतुर संप्रदायी महंत राम विलास दास काठिया बाबा सवारी का नेतृत्व करेंगे, जो साधु संतों के साथ नगर भ्रमण करते हुए कुंभ में विधिवत पूजा अर्चन के बीच ध्वजारोहण करेंगे। इसी के साथ अन्य अखाड़ों में भी ध्वजारोहण आरंभ हो जाएगा। वैष्णव कुंभ की पूर्व संध्या पर कल तीनों अन्य अखाड़ों के महंतों ने यमुना पूजन किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई बाढ़ के कारण एनटीपीसी परियोजना की सुरंग में फंसे 25 से 35 लोगों की तलाश और बचाव अभियान अभी भी जारी है। चमोली जिले में रैडी गांव और तपोवन क्षेत्र में बाढ़ के कारण 8 दिनों के बाद 54 शव बरामद किए जा सके हैं। अभी तक 150 लोग लापता हैं। पिछले 36 घंटों में 16 शव बरामद किए गए हैं। अब तक तपोवन में सुरंग से 7 और रैडी गांव से 9 शव बरामद किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम सिंह यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने और सत्तारूढ़ भाजपा से साठगांठ का आरोप के कारण पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे बहराइच में वर्चुअल माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देने हेतु अभ्युदय योजना का किया शुभारंभ। देश में 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अगले माह से लगाए जाएंगे कोविड के टीके। और प्रदेश में आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का पर्व। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।